तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नंबर लाइन पर किस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। 8 क्लास में भी सीखे थे, 9th क्लास में सीखे थे। जैसे कि अगर कोई नंबर लाइन होता है, ये सपोज एक नंबर लाइन है, तो इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बीच कुछ रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पर होते हैं। इस नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर 1.5 हो सकता है, 1.6, 1.7, इस तरह करते करते 2 होता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर 1 और 2 के बीच ही इनफाइनाइट नंबर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि नंबर लाइन पर हम लोग बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं और 8 क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखे थे। अब हम देखते हैं आगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इन्फिनिटी पर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को w से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी नेचुरल नंबर में एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है, 0। मीन्स हम बोल सकते हैं वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में भी वही होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, बट उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह करते करते इन्फिनिटी तक। हम बोल सकते हैं कि इंटीजर होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और उसके साथ अगर हम कलेक्ट कर दें उसमें 0, तो उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। सपोज एक बैग लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स रखें, एक बैग हो गया। दूसरा उसी बैग में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो उस बैग का नाम हो जाएगा होल नंबर। शुरू में 1 से इन्फिनिटी तक था तो उसका नाम था नेचुरल नंबर। उसी बैग में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उस बैग का नाम हो जाता है होल नंबर। और उसी बैग में जिसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था, अब नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 सारे अगर रख दिए जाए तो उसको इंटीजर बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। नोट में एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड आया है एक जर्मन वर्ड जेहेलन से, जिसका मतलब होता है काउंट करना, गिनना। ठीक है, अब थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग नंबर लाइन पर बहुत सारा रिप्रेजेंट किए हैं नंबर, तो कुछ और नंबर्स ऐसे हैं जो बच गए हैं। तो बहुत सारे नंबर है जो बच गए हैं। इस पर हम लोग 1 नहीं, 2 नहीं, इनफाइनाइट इतने नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं 0 1 2 -1 -2, लेकिन अब आप देखेंगे इसमें 3/2 नहीं लिखा हुआ है कहीं, लेकिन है इस नंबर लाइन पर 3/2 भी है, -529/71 है। इस तरह इनफाइनाइट, एक नहीं बहुत सारे नंबर्स को लिखा जा सकता है। अब हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है आगे, वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। रेशनल नंबर होता है अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। साथ ही साथ p और q कोई इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है अभी हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 7/3 लिख सकते हैं, -5/8 लिख सकते हैं। 0 भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0/12 लिख सकते हैं। और कंडीशन है हमारा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए।
मीन्स डिनोमिनेटर की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो सब है, क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया डिनोमिनेटर तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट। रेशनल नंबर का जो वर्ड आया है रेशनल, वो रेशियो से बना हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये रेशियो 3/5, ठीक है, 3 और 5। तो इस तरह से रेशनल नंबर, रेशनल वर्ड आया है, वर्ड रेशियो से ही बनकर आया है। और क्यू जो वर्ड बना है वो उसका मतलब होता है कोशेंट से आया है क्यू। और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग क्यू की जगह पर 0 क्यों नहीं रखते हैं। जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि यहाँ p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं आखिर होना चाहिए? क्योंकि देखिए क्यू 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर नीचे 5/0 लिख देते हैं तो ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। सपोज 0 का टेबल कितना बार पढ़े कि 5 आएगा, तो नहीं आता है। इसलिए हम लोग क्यू को 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू 0 के अलावा कुछ भी रखा जा सकता है। और रेशनल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इस सारे को कलेक्ट करके अगर एक बैग में रख दिया जाए तो वो सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अगला है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे एक रेशनल नंबर है 1/2, अगर इसमें 2 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। और इस तरह से अगला बार 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/20 इस तरह से आएगा। सभी का वैल्यू सेम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 4/8 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो आफ्टर ऑल 1/2 भी आ जाएगा। 10/20 को भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मीन्स ये अलग अलग देखने में लग रहे हैं लेकिन है सेम। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है कोप्राइम। तो कोप्राइम देखिए किसको बोलते हैं, आप 10th क्लास में जब जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही होगा जिसका नाम होता है रियल नंबर, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा कोप्राइम के बारे में जानने के लिए, इसको अप्लाई भी करते हैं। देखिए कोप्राइम किसको बोलते हैं। इफ p/q इज अ रेशनल नंबर एंड p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन p and q आर कॉल्ड कोप्राइम। सपोज 3/5, देखिए 3/5 को क्या और कैंसिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 3 और 5 दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 ही है जो कॉमन है दोनों में, इसलिए 3 और 5 बोथ आर कॉल्ड कोप्राइम। हालांकि अगर हम लिखे 10/12 तो ये 10 और 12 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 10 भी कैंसिल हो रहा है 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। ये 5/6, 10/12 का वैल्यू 5/6 होता है, इसलिए 10/12 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच। मीन्स 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसको कोप्राइम नहीं बोल सकते। हाँ, 5/6 कोप्राइम है, क्योंकि 5 और 6 के बीच 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको कोप्राइम बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे।